हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। कि इस लेक्चर का फर्स्ट वीडियो है, अभी स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 9th में हमने सीखा था रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब हम सीखना है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स इस रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रियल नंबर से पहले ना एक बार इंट्रोडक्शन टाइप ना बता देता हूँ हल्का फुल्का। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते थे, बताइए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। मैंने नाइन्थ में बताया था, ये नाइन्थ में भी बताया था। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जो हमने काउंटिंग के लिए यूज किया है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 डैश 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 करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। वैसे ही फिर होल नंबर क्या है? देखिए, इंट्रोडक्शन ये पार्ट आज वीडियो है क्योंकि ये जानना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये सब क्या होते हैं, तो आप रियल नंबर को कर नहीं पाओगे। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। होल नंबर क्या होता है? जीरो प्लस जो सारे हमारे नेचुरल नंबर है ना, वो सारे इंक्लूड कर दो। जीरो प्लस हमारे सारे नेचुरल नंबर्स, मतलब लिख सकते हैं ऐसे, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। जैसे लाइक जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, दैट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये सारे हमारे होल नंबर्स में आते हैं। जस्ट वैसे ही फिर आप कह सकते हो इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स क्या पढ़े थे? इंटीजर्स में क्या होता था? सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स मीन्स सारे नेगेटिव नंबर्स में, जैसे लाइक अगर मान लो मैंने 5 ले लिया, -4 ले लिया, -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, फिर जीरो ले लिया, फिर वन ले लिया, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, ऐसे इनफाइनाइट तक इधर भी। और ये माइनस वाला भी जो नंबर है ये भी इनफाइनाइट तक इधर रहेगा। मतलब माइनस वाले भी सारे इनफाइनाइट तक। मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को लेकर आपका होता है इंटीजर। ठीक है। इंटीजर के बाद हमने क्या पढ़ा? वैसे ही फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो। जैसे लाइक मैं एग्जांपल के लिए दूं, लिखा है यहाँ पे 5/4। तो इसमें ये वाला जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। ये नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन के बाद हमने फिर प्राइम नंबर पढ़ा है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर सिर्फ वन और वो नंबर खुद हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ वन और वो नंबर खुद हो। जैसे 3 का फैक्टर मुझे निकालना है। फैक्टर का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर का मतलब वो नंबर जो इसको डिवाइड कर दे कम्प्लीटली। जैसे अगर मैं 3 को डिवाइड करना हो तो किस नंबर से डिवाइड होगा? 1 से हो जाएगा। 1 3 जा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अगर 3 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट करने पे 0। दिस मीन्स रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कि 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और वो नंबर खुद से डिवाइड हो, सॉरी यहाँ पे ऐसे खुद से डिवाइड हो, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। इसका अपोजिट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया, तो वो नंबर जो 1 से भी हो, खुद से भी हो, और इसके अलावा कोई और नंबर, जैसे 2 ले लिया मैंने, ये भी एक एक्स्ट्रा हो गया। तो प्राइम नंबर के साथ क्या हो गया? एक फैक्टर और उसमें ऐड हो गया, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, वन वो सेल्फ और कोई एक और नंबर होना चाहिए, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ऐसे ही फिर एक बार क्या देख सकते हैं हम? को प्राइम नंबर। को प्राइम भी बहुत आएगा अभी, तो हमें को प्राइम भी पता होना चाहिए। व्हाट इज को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर, जैसे मान लो कोई दो नंबर का पेयर है, जैसे 3 and 4 है, 5 है and 6 है, और यहाँ पे ले लेता हूँ 3 and 6 ले लेता हूँ। इसमें क्या क्या फैक्टर होंगे? 3 के फैक्टर में लिखता हूँ तो 1, 3। अगर 4 को लिखूंगा तो 1, 2 and 4। ऐसे मैं लास्ट वाले लिखता हूँ, छोड़ो। 3 का लिखता हूँ तो 1, 3। एंड अगर 6 का लिखूंगा तो 1, 2, 6, 3 भी होगा ना, ये सारे होंगे। अच्छा, इन दोनों के फैक्टरों में देखो कुछ कॉमन है क्या? नहीं ना, कॉमन नहीं है। क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ वन कॉमन है बस। इधर में देखो कॉमन क्या है? वन भी है एंड यहाँ पे हमारे पास 3 भी है। तो जिसका फैक्टर सिर्फ कॉमन में वन अगर आए, ओनली वन कॉमन है, तो उसको बोलेंगे हम ये कि ये क्या है? को प्राइम नंबर। ये भी को प्राइम है।
लेकिन ये 3 और जो 6 है ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्टर 1 भी तो है और 3 भी है कॉमन। तो ये लास्ट वाले में जो को प्राइम है, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 ही कॉमन होता है, उन दोनों नंबरों को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब को प्राइम के बाद मैं आपको बताता हूँ रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर। हम अपने मेन पॉइंट जो हमें सीखना है वो बताता हूँ। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, हमने क्लास 9th में सीखा था कि वो नंबर जिसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखें और जो क्यू हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक मैंने अगर एग्जांपल के लिए लिया 5/6, तो 5/6 में ये इस फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ऐसे इसी फॉर्म में होना चाहिए। 6/7 जिसमें जो क्यू है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं हो, मतलब 7 0 नहीं हो। जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया ऐसे 5/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये दोनों हैं। अगर मैं इरेशनल की बात करूं, तो इरेशनल इसका अपोजिट है, जिसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, तो वो इरेशनल हो जाएगा। मतलब इसको सेटिस्फाई ना करे, रेशनल को सेटिस्फाई ना करे, वो इरेशनल। रेशनल को छोड़ दीजिए, बच्चे जो बाकी सारे इरेशनल। इरेशनल कौन से होंगे? जो रेशनल ना हो, नॉट रेशनल, इरेशनल हो गया। अब एक बार देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं जी? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल प्लस इरेशनल को मिला के बने हों। दोनों को इंक्लूड करोगे तो क्या बन जाएगा? वो रियल नंबर। जस्ट लाइक से यहाँ पे रेशनल में लिख दिया मैंने 5/6, ऐसे लिख दिया मैंने √3। ये दोनों मिला के जो बने ना, ये रियल नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब रियल नंबर चैप्टर में हमें थ्योरम 1.1 देखना है कि 1.1 क्या है। इसमें बोला गया है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ये होता क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes and their factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है 8, कह रहा है कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। जैसे मान लो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4, 4 2 8। कोई भी अगर कंपोजिट नंबर होगा इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसके? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये 2 2 2 प्राइम नंबर है, लेकिन इसका जो क्या है, प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ये एक यूनिक ऑर्डर में भी होगा, जैसे 2 2 2। अगर मैं ऐसे लिखूँ 10 का, तो 2 इंटू 5, 2 5 10, है ना? एक यूनिक ऑर्डर होगा, कोई भी इसमें रिपीट नहीं होगा। इसमें रिपीट होने का मतलब ये होगा कि 2 की पावर 3 है, मतलब 3/2 है। तो ये हमारा था क्या? थ्योरम 1.1, फैक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ नहीं है थ्योरम में। जो हमारा एक्सरसाइज है ना 1.1, इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे जो मैंने अभी आपको थ्योरम बताया ना, वैसे ही सेम इसको करना है। तो यहाँ से इसका हम सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 140 को आप एक्सप्रेस करें किसके फॉर्म में? इसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे इसको? हम ऐसे निकाल लेंगे, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 7 जा 40, फिर 2 इंटू 35, फिर 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 7। सिमिलरली वैसे ही 156 को भी करना है, तो उसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 156 का? 2 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 3 से करेंगे तो 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हो गए सारे। ऐसे ही 3 8 2 5 का करेंगे, कितना आएगा? यहीं पे कर लेते हैं, 3 8 2 5। तो टू से होगा नहीं, 5 से होगा सीधे। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, और 5 3 जा 5, नहीं, दो बचेगा इसमें से 26। 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15 हो जाएगा ये। अब किससे करेंगे? 3 से हो जाएगा ना। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से 17 टाइम्स में, फिर 17 से 1 टाइम में। तो लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो गया। ऐसे ही 5005,
इसका करें तो 5005 का करेंगे तो कितना होगा, 5 से करेंगे, 5 5 0 0 5 5। फिर ये कितना है, 1001 है, ये किससे होगा, 101, 11 से होगा क्या, 11 या 99, 11 9 या 99, बचा 1, 11 या 11। फिर 13 से या 91, 7, तो कितने हो जाएगा ये, 11 से किया था ना यहाँ पे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही लास्ट का कर लेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं 7429, फिफ्थ वाले का, 7429, 7429 इसका कर लेते हैं इधर। 7429 का करेंगे तो कितना आएगा, और अगर इसको हम 17 से करेंगे ना, तो 17 से ये हो जाएगा 7429, कितने टाइम्स में होगा, 437 टाइम्स में। अब करेंगे तो कितना होगा, 437 किससे होगा, मुझे लग रहा है ये हो जाएगा 23 से हो जाएगा आपको, या 19 से, 19 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, और 23 से करेंगे तो ये 1 टाइम में। दिस मीन्स इसका हम जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। और एक बार क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट बनाना है आपको, प्राइम फैक्टर्स के बनाना है। तो देखिए ये सारे प्राइम नंबर है, यहाँ पे 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, और इसका प्रोडक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, आ गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने करना था ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। हमें इनके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं 26 एंड 91 के, और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो फाइंड कर लेते हैं एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने, 13 से करते हैं, 13 से कर देते हैं, 13 टू जो 26, और 13 7 जा, फिर 2 से, ये 7, फिर 7 से। ऐसा नहीं है कि हम ऑर्डर में अगर ना करें तो गलत हो जाएगा, पर करते हैं ऑर्डर में ही है, तो आप कर सकते हैं ऑर्डर में भी। या अगर ऐसे कर दिया तो भी हमें क्या निकालना था, सिर्फ एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू होता है 13 इंटू 2 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, 13 टू या 26 इंटू 7, अभी कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 182, ये हमारा हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब क्या बोला गया है, एचसीएफ भी फाइंड करना है हमें। तो एचसीएफ भी फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, मैं बता देता हूँ आपको। इसका पहले हमें प्राइम फैक्टर लिखना पड़ता है, और 91 का भी लिख लेते हैं, 13 इंटू 7, दोनों का हमने प्राइम फैक्टर लिखा। कैसे लिखते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं, जैसे मैंने निकाला है, एक बार निकाल के आपको दिखा देता हूँ। 26 का 2 इंटू 13, 13 1 जा 13, तो 2 इंटू 13 आ गया। फिर 91 का निकालेंगे तो 7 से 13, और फिर ये 13 से 13 1 जा 7। अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन क्या है, हमारे पास 13 है, तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा सिर्फ 13 हो गया। अब एलसीएम भी पता चल गया, एचसीएफ भी पता चल गया, तो अब वेरीफाई करने स्टार्ट करते हैं। पहले हम एलएचएस को देखते हैं कितना आ रहा है। एलएचएस क्या लिखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एलसीएम कितना है, 182, इंटू एचसीएफ कितना है, 13 है। उसके बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर प्रोडक्ट करना है दोनों नंबरों का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कितना आ जाएगा, 26 इंटू 91, तो देखते हैं कितना आ रहा है। अच्छा, इसको मैं लिख दूँ 26 इंटू 7 इंटू 13, तो कितना होगा, 91 को मैंने इस तरह से लिख दिया, 13 इंटू 7, 13 7 91 ही होता है। अब 26 इंटू 7 कितना होता है, 182 इंटू 13, ये भी है 182 इंटू 13, ये भी है 182 इंटू 13, दोनों तो सेम ही होगा ना, यहाँ से तो पता चल रहा है। एलसीएम एंड आर मतलब एलएचएस एंड आरएचएस दोनों ही इक्वल आ रहे हैं हमारे। दिस मीन्स जो एलएचएस होगा वो आरएचएस के इक्वल होगा, ये वेरीफाई हो चुका। अगर आप मल्टीप्लाई करके आगे आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 13 इंटू 2, 13 टू जा 26, फिर 2, 13 8 जा
कितना आएगा ये, इसका आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करके 2366। वैसे भी यहाँ भी आ जाएगा 2366, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या दोनों इक्वल है? यस इक्वल है। तो देन एलसीएम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो जो हमें सेटिस्फाई करने वेरीफाई करने के लिए बोला गया था कि वेरीफाई करिए, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, हमने वेरीफाई कर। ऐसे ही हम सेकंड एक बार पार्ट देखते हैं, 510 और 92 का। सेकंड इसका लिखा हुआ है 510 और 92। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो निकाल लेते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। 510 और इसका है 92, कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे 255 आ जाएगा। फिर इसका करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 2 4 जाए 2 6 12। फिर 2 से तो होगा नहीं अभी ये। सेकंड वाले पार्ट को कर लेते हैं इसको 2 से। 255 हो गया और ये 2 2 जा 4, 2 3 या 6 हो गया। अब किससे होगा? 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 जगह 23। अभी कितना हो जाएगा? 51। 3 से होगा ना? 17 3 जा 51। 23 किसी से होगा ही नहीं डिवाइड ना, ऐसे छोड़ देंगे। फिर ये हो जाएगा 17 1 जा 17, फिर ये हो जाएगा 23 1 जा 23। दिस मीन्स यहीं पे ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई हुई तो होता है एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर 4 इंटू 5 20, फिर 20 इंटू 3 60, फिर इंटू 17 1020, फिर इंटू 23। अगर हम सारा मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 23460। और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं यहाँ पे। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों को सेपरेट सेपरेट इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर अब हमने निकाला था तो क्या आया था? 2 से 2 इंटू, फिर 5 से किया था 5 इंटू, फिर 3 से किया, फिर 17 से किया। टू हाँ इतना ही आएगा। तो इसे करेंगे 92 का। 92 करेंगे तो 2 से होगा, फिर कितना आ जाएगा? फिर 2 से होगा, 2 2 या 4, और 4 से फिर 23 टाइम्स में हो जाएगा। 4 3 या 12, 4 2 या 8। अब दोनों में कॉमन क्या है वो देखेंगे। कॉमन देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है, तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो सिर्फ 2 होगा। अब एलसीएम भी फाइंड कर लिया, एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, अब हम प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 510 इंटू 92, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करने पे 46920 आ रहा है। और एक बार एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखते हैं, ये कितना आ जाएगा? 5 कितना था ये, सॉरी, एलसीएम तो हमारे पास था 23460 इंटू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4। ये तो आ रहा है, तो दोनों सेम आ गए, हेंस ये वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड हो गया, ये भी हमारा पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 वैसे सिमिलर है, सेम ऐसे एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि 12 15 एंड 21 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और कौन सा मेथड यूज करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिए। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो 12 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। फिर ऐसे ही 15 का निकालते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर ऐसे ही 21 का निकालते हैं।
3 7 या 21, 7 या 7। अब हम क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। ठीक है, 12 का लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर इसका निकालते हैं 15 का 3 इंटू 5, फिर 21 का। तो देखिए तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ओनली 3 कॉमन है। तो जो 3 कॉमन हो गया वो हमारा हो गया एचसीएफ। ठीक है, और जो कॉमन के अलावा बच गया, कॉमन क्या था 3, उसको ले लीजिए। उसके बाद जो बचे हुए सारे 2 इंटू 5 इंटू 7, ये सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, 7 6 जा 42, ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा आंसर। तो एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों ऐसे निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ हम देखते हैं कॉमन क्या है वो लिख लेते हैं, और एलसीएम के लिए कॉमन वाला जो है उसको अलग लिखेंगे, बाकी बचे हुए सारे लिख दीजिए। ये हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ का तरीका। अब हम निकालते हैं इसका सेकेंड पार्ट, 17 23 29। 17 23 29, आई थिंक यही है। यस, मुझे लग रहा है कि ये सारे ही, इसका पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 17 सिर्फ 17 से डिवाइड होता है, 23 सिर्फ 23 से ही डिवाइड होता है, एंड 29 सिर्फ 29 से ही डिवाइड होता है। तो इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं। दिस मीन्स इसका जो एचसीएफ होगा ऐसे ही दिख रहा है कि 1 है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, मतलब वो सिर्फ अपने नंबर से ही डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, इसलिए उसको को प्राइम बोलते हैं। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं तीनों के तीनों। 17 इंटू 23 इंटू 29, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 17 को मल्टीप्लाई करना है आपको 23 से, फिर 23 मल्टीप्लाई 29, इसमें से आपका नंबर हो जाएगा 11339। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। ये भी इजी था, इसमें कुछ नहीं करना। 8 9 एंड 25, ये वाला कर लेते हैं थर्ड पार्ट। 8 9 एंड 25 इसी यहीं पे कर देता हूँ। 8 9 एंड 25, चलिए 8 का लिखते हैं फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3, एंड 25 का लिखने पे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5। तो इसमें बताइए एचसीएफ कितना होगा, कुछ कॉमन है नहीं, 1। और एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी का मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। 8 9 जा 72 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 से 2 बार में किया, फिर 72 इंटू 25, ये आ जाएगा अपने पास 1800। ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बस इसमें एलसीएम ऐसे फाइंड करना जो आप पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। ये आपको एक वो बना रखा है, इक्वेशन टाइप बना के दे रखा है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डेट एच सी एफ इक्वल टू दिस, मतलब एच सी एफ जो इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर्स हैं, पहला नंबर हमारे पास दूसरा नंबर है, उसका एलसीएम है ये। तो ना क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम, कुछ नहीं करना। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम रहने दीजिए। एचसीएफ दिया हुआ है 9, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657। एलसीएम यहीं रह जाएगा, इधर 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। 3 से कटाएंगे तो 3 या 9, 3 से कटाएंगे तो 3 0 3 2 या 6, फिर 3 से देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, कट जाना चाहिए 3 से। 3 3 या 9, बचेगा 1, 3 4 12, 34 टाइम्स में कट जाएगा। अब 30 आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 3 3 8, ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 मुझे और ही इजी है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब 6 की पावर कोई भी n नंबर होगा, नेचुरल नंबर, वेयर जो n है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो क्या पॉसिबल है। कोई रख के देख लेते हैं। 6 की पावर 0 क्या होता है, 1। 6 की पावर 1 क्या होता है, 6।
6 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 6 6 36। 6 की पावर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। तो लास्ट में हमेशा 6 ही आना है आपको, लास्ट वाला नंबर 6 की पावर 0 छोड़ के। 6 की पावर अगर हम कोई भी नंबर कोई भी ले लेते हैं, वो 10 भी ले लेते हैं, तो लास्ट में वो जो लास्ट का डेट होगा ना वो 6 ही आएगा। तो कह रहा है कि एंड विथ 0, नो, डू नॉट एंड विथ 0, सॉरी, डू नॉट एंड विथ 0, डू नॉट एंड विद 0, क्योंकि 0 आएगा ही नहीं लास्ट में, कोई भी आप नंबर रख लें। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला गया है, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड एक दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं। मैं एक बार नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पहले लिखते हैं यहाँ पे, 7 into 11 into 13 + 13, दोनों में 13 कॉमन है तो 11 इंटू 7, मतलब ये दोनों बच गए। 13, ये पूरा नंबर एक और ये पूरा नंबर एक, दोनों में कॉमन कर लिया, मतलब बीच में प्लस लगाया ना, इसलिए ये पूरा नंबर एक साथ है और ये पूरा नंबर एक साथ है, दोनों में कॉमन 13 है। तो इसमें से 13 कॉमन ले लिए तो बचेगा ये दोनों, इसमें से 13 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1। तो ये हो जाएगा 13 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 7, 77 और 1 78। तो 13 इंटू 6, तो 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, देखिए कितने हैं यहाँ पे, 4 फैक्टर हैं, दिस मीन्स ये एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि फैक्टर 2 से ज़्यादा है। उसके नीचे वाला देखते हैं, सेकंड वाला जो है हमारे पास, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 + 5, दोनों में फिर 5 कॉमन है, 5 कॉमन कर लिया, बचेगा क्या, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस, जैसे कॉमन ले लिया 1 तो वो बाहर हो गया। अब क्या बचा, 2 3 = 6, 6 4 = 24, सबको मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करके फिर 1 ऐड कर देना है। तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2, ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 + 1, तो कितना हो जाएगा, 5 into 1009, ये हो जाएगा। अब क्या देखिए यहाँ पे 1 के अलावा और वो नंबर के अलावा यहाँ पे एक और फैक्टर 5 भी है और वो भी है, दिस मीन्स ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर में सिर्फ 1 और वो खुद होते हैं, यहाँ पे 1 5 और एक और नंबर है, तो 3 नंबर हो गए, दिस मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा, यहाँ पे एक 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, उस पर सर्कुलर पाथ है, ऐसा पाथ है, ठीक है। सोनिका टेक्स 18 मिनट, मान लो यहाँ पे सोनिका मैंने लिख दिया, सोनिका यहाँ से 18 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने में, यहाँ आने में 1 राउंड, वाइल रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। अगर इससे कोई दूसरा लड़का जो रवि है वो उसको कंप्लीट, सोनिका ने लिया कितना, 18 मिनट, इसने लिया 12 मिनट, और तीसरा कोई है क्या, इन दो ही हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, दोनों ने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, तो ये रवि जो है वो 12 मिनट के अंदर ही आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो सोनिका है वो 12 मिनट में कहीं यहाँ होगी, वो तो 18 मिनट पे आएगी यहाँ पे, और ये पहले से ही रवि पहुंच जाएगा, वो तो 18 मिनट पे आएगी, तो वो तो अभी पीछे होगी ना। जब 12 मिनट अगर बात करेंगे तो मान लो 10 बज रहा था, स्टार्ट किया दोनों ने, और 10 बज के 12 मिनट पे रवि तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिका जो होगी वो 10 बज के 18 मिनट पे आएगी, तो 4 6 मिनट पहले वो कहाँ होगी, कहीं पीछे होगी ना इधर, मतलब दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। तो लेकिन पूछ क्या रहा है कि सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब एक ही टाइम पे स्टार्ट किया दोनों ने, 10 बजे ही, 10 बजे उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कह रहा है कि एंड गो इन सेम, और एक ही पाथ पे वो दोनों मूव कर रहे हैं, इसी सर्कुलर पाथ पे ही। तो कितने समय के बाद ये दोनों एक साथ, जैसे यहाँ पे दोनों एक साथ मिले थे, अब कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, क्योंकि रवि तेज चल रहा है और ये सोनिका पीछे, तो रवि तो आगे निकल जाएगा लेकिन सोनिका पीछे, तो कोई ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक साथ मिलेंगे। आप एलसीएम निकाल दो इसका, 18 एंड 12 का, 2 9 = 18, 2 6 = 12,
3 3 या 9, 3 2 या 6, 3 1 या 3, फिर 2 1 या 2, 2 3 या 6, 6 3 18, 18 2 या 36। तो जो हमारा एलसीएम हो गया 36, इसका मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। अगर मतलब 10 बजे स्टार्ट किया था, तो अगर स्टार्टिंग टाइम है इनका, स्टार्ट हुआ था 10 AM पर, तो फिर दोबारा से मीट कब करेंगे? मीट जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? 10:36 पर ये दोबारा मिलेंगे। ये पूछा गया है कब मिलेंगे। तो ये जितने हमने क्वेश्चन करे हैं, इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई करूंगा, और हो सके तो आपको वो क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।